वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको टॉप 10 चाइनीज डांगुआ, और ये जो लिस्ट है वो व्यूज के अकॉर्डिंग है और ये ऑफिशियल लिस्ट है लास्ट के 3 महीने की, जहाँ पर हमें पता चलेगा बीटीटी अभी के लिए कहाँ पर रैंक कर रहा है। क्या वो एक टाइम पर जो सोलन के हमेशा पीछे लगा रहता था फर्स्ट पोजीशन के लिए, अब जैसा कि सोलन खत्म हो चुका, क्या बीटीटी को फर्स्ट पोजीशन मिली कि नहीं मिली, या फिर बीटीटी को पछाड़ के निकल गया परफेक्ट वर्ल्ड आपके आई कैचिंग एनिमेशन की दम पर उसको मिली फर्स्ट पोजीशन, या फिर कोई मार्केट में नया प्लेयर आया और उसने पछाड़ गया सबको। इन सभी के जवाब मिलेंगे आप लोग को इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं 10th नंबर से। मगर ये डांगुआ भरी 10th नंबर पे, मगर इसका जो और है उसके आसपास चाइनीज एनिमेशन के अंदर कोई भी नहीं है उसके आसपास भी, और इसका नाम है लेजेंडरी डांगुआ सोल लैंड। बड़ा जो लोग नए उनको बता दो सिर्फ सोल लैंड नाम है, लेजेंडरी बत लगा देना। और ये महान डांगुआ इसलिए क्योंकि ये 2 साल पहले खत्म हो चुका है, मगर फिर भी इसने हाई बजट के बहुत सारे पॉपुलर डांगुआ को पीछे छोड़ दिया और इसके इस समर आए 234 मिलियन व्यूज। अब आते 9 नंबर पे जो की एक न्यू डांगुआ है और वो आता है बिली की तरफ से, और इसका नाम है टेल्स ऑफ हेडिंग गॉड, और इसके 1 जून से लेकर 31 जून तक व्यू आए हैं 298 मिलियन व्यूज। और इस डांगुआ के एनिमेशन की बात किया तो ये सच में काफी अच्छे हैं, और इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग के इसके कुछ एपिसोड देखे थे, जहाँ पर स्टार्टिंग में तो काफी मजा आया, मगर फिर अचानक ही जो हमारा एमसी होता है वो बिना कोई ज्यादा एफर्ट डाले वो स्ट्रॉन्ग बनता रहता है। इस वजह से मेरा इंटरेस्ट से लूज हो गया, क्योंकि इसे देखने से अच्छा मैं किसी इसी का एनिमे को देख लूंगा। अब आते 8 नंबर पे, और इस डांगुआ का नाम है सराउंडिंग द हेवन, जो कि अपनी कमाल की स्टोरी के लिए जाना जाता है और कमाल की सीजे एनिमेशन के लिए। हालांकि मैंने इसके सिर्फ 52 एपिसोड देखे हैं, मगर इसकी स्टोरी काफी अच्छी है, डेफिनेटली आप इसे देख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग इसे अच्छे समझना चाहते तो फिर आप लोग इसके पावर लेवल के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। और पे इसके व्यूज की बात करें तो बस 1 बिलियन आगे है, और इसको मिले 299 मिलियन व्यूज। और ये आता है टेंशन की तरफ से और एक यूनिवर्स का पार्ट है, और वो आते थाला फॉर रीजन पे, मतलब 7th नंबर पे। और इस पे जो डांगुआ मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था, और उसका नाम है सॉलिड स्टार। और पे इसकी व्यूज की बात की है तो 329 मिलियन, जो कि डेफिनेटली इससे ज्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि इसकी जो एनिमेशन हो काफी कमाल की है और इसकी जो स्टोरी है वो भी काफी अच्छी है। अगर आप लोग नोवेल पढ़ते हो तो अगर डांगुआ के अंदर देखते हो तो फिर आप लोग इसकी स्पीड को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक एपिसोड के ना ये 30 चैप्टर को एक्सप्लेन कर डालते हैं। बस एक वर्ड में एक चैप्टर खत्म, बड़े यहीं से आप लोगों को कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा एमजी वो कई सालों की कल्टिवेशन के लिए चला जाता है, मगर डांगुआ के अंदर कुछ पता ही नहीं चलता। उसमें तो ऐसा लगता है कि हमारा हीरो गया और वापस आ गया। इसलिए अगर आप लोग इस डांगुआ पे एंजॉय करना चाहते तो फिर आप लोग को नोवेल जरूर पढ़नी चाहिए। और अब आते 6 नंबर पे, और इस नंबर पे आया हमारा प्यारा दुलारा, जो कि मुझे एक स्वीट सा डांगुआ लगता है। ना एनिमेशन के अंदर ज्यादा ड्रामा और ना स्टोरी को ज्यादा खींचातानी करते हैं, बस एंडिंग में आके स्टोरी के अंदर थोड़े से चेंजेस जरूर कर रहे हैं। और साथ ही जो डांगुआ अब वो अपनी आंख भी से गिर रहा है, मतलब ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। और पे इसके व्यूज की बात की है तो इससे मिले 335 मिलियन व्यूज, जो कि इसके हिसाब से काफी डिसेंट है। और इसी के साथ अब हम लोग एंटर कर रहे हैं टॉप 5 के अंदर, जहाँ पे 5th नंबर पे वो डांगुआ आता है जिसने करा दी है लेजेंड की बेइज्जती, और उसका नाम है सोलन 2, जो कि भले 5th नंबर पर हो, मगर ये बहुत ही बड़ा डाउनफॉल इस डांगुआ का, क्योंकि इसको व्यूज मिले 364 मिलियन व्यूज। और इसको मैं सबसे बड़ा डाउनफॉल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोलन के सबसे बेस्ट एपिसोड की 4 एपिसोड की व्यूज को काउंट किया जाए वो भी इससे ज्यादा होंगे। यहाँ तक कि उसका जो लास्ट एपिसोड आया था उसने 1 महीने के अंदर 260 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आए थे। खुरवाते 4th नंबर पे, और 4th नंबर पे हमारा प्यारा दुलारा सा परफेक्ट बर्ड, जिसको बात का बतंग लगाना बहुत ही अच्छे से आता है, जो कि छोटी सी पाइट पे प्लेनेट वगैरह उड़वा देती है, मतलब ये लोग कुछ भी कर देते हैं। और अभी बात करें स्टोरी की तो फिर ये लोग बोलते जो खाओ बे हम तो लड़ाई करवाते हैं बस। और ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने एक फाइट को कराने के लिए सीधे 23 चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया एक ही एपिसोड के अंदर। और पे जिन चैप्टर के अंदर फाइट होती है तो पूरे एपिसोड के अंदर सिर्फ 3 चैप्टर ही एक्सप्लेन करती है, मतलब इनका सीधा एक ही मकसद है हर एपिसोड के अंदर लड़ाई करवाना। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस डांगुआ का यही सबसे बड़ा की फैक्टर है, लोग इसी वजह से इसे देखते हैं। और इसे मिले 3 महीने के अंदर 435 मिलियन व्यूज। और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके चाइनीज डांगुआ के टॉप 3 डांगुआस पे, और तीसरे नंबर पे जो डांगुआ है वो आई थिंक डिजर्व करता है फर्स्ट रैंक को, मगर उसके स्टूडियो ने उसकी हालत एकदम टाइट कर दी है सही से चीजों को इम्प्लीमेंट ना करके। और 3rd नंबर के डांगुआ का नाम है बैटल थ्रू द हेवन। पढ़ा एक चीज में पहले क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे फंडिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा बहुत है लोगों के पास, क्योंकि जो बीटीएस का फैन बेस वो बहुत ही कट्टर है, क्योंकि वो भले अभी के 3rd नंबर पर है, मगर सबसे ज्यादा सुपर वीआईपी सब्सक्रिप्शन इसी ने बेचे हैं, और उसी से इनकी जो अर्निंग है वो 21 लाख से लेके 25 लाख युआन के बीच में होती है। और अगर आप लोग इंडियन में जाना चाहते हो फिर 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, मगर फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना पैसा जा खा रहा है आखिर, क्योंकि बीटीएस के अंदर जितना कैरेक्टर रिपीट देखा जाता है मैंने किसी और डांगुआ के अंदर नहीं देखा है। एक ही कैरेक्टर आपको 100 बार देखने को मिल जाएगा बीटीएस के अंदर, और चीजों को सही से प्रेजेंट नहीं करना, पैसे बचाने के लिए कुछ कैरेक्टर को हटा देना या फिर बोन विंग्स को हटा देना, बड़ी छोटी छोटी चीजें इंटरेस्ट कम कर देती हैं। और व्यूज की बात की 3 महीने के अंदर आए 539 मिलियन व्यूज, और ये केवल टेंसेंट के हैं, जो कि केवल चाइना के अंदर टेलीकास्ट करता है, और चाइना के बाद दूसरी कंपनी के पास राइट्स है। इस वजह से आप लोग 100 मिलियन व्यूज और ऐड कर सकते हो, जो कि चाइनीज डांगुआ की जो मेन मार्केट वो चाइना ही है, इसलिए 100 से ज्यादा मिलियन व्यूज तो नहीं होंगे। और इसके बाद भी 3rd नंबर पर ही रहेगा। और बात है 2nd नंबर पे, जो कि इस लिस्ट का 2nd न्यूएस्ट डांगुआ है, और उसका नाम
नाम है रेगेनेट इमोर्टल, जो कि अपने धमाकेदार एक्शन के लिए जाना जाता है और इसकी स्टोरी भी काफी तो अच्छी है। बस आपको इसके लेवल के बारे में आपको अच्छे से पता हो तो, वरना आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। और अगर आप लोग नया स्टार्ट कर रहे हो इसे देखना तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा इसे। और व्यूज की बात ये तो इसे 3 महीने के अंदर आए हैं 663 मिलियन व्यूज, और सच में ये काफी इनसेन है। और अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर के डांगुआ की, जिसे बोला जाता बिली की जान और सबसे हैवी बजट डांगुआ इमोर्टल जर्नी। और इस जैसी आपको सीजीआई आपको किसी भी डांगुआ के अंदर नहीं मिलेंगे। ये व्यूज के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट पे आई है, साथ ही अपने एनिमेशन क्वालिटी के लिए भी फर्स्ट पे आया है। और साथ ही इसका हाल ही में एक एपिसोड आया था जिसने 100 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर दिया था, एक सिंगल एपिसोड ने, जिसके अंदर कोई बड़ी फाइट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेक थ्रू था। और अपनी धमाकेदार स्टोरी और अपने धमाकेदार एनिमेशन की दम पर इसके व्यूज आए 978 मिलियन। और इसी के साथ ये जो लिस्ट है वो यहीं पे खत्म होती है। और अब आप लोग बताइए कि आप लोगों की लिस्ट क्या है और आपका फेवरेट डांगुआ कौन सा है। मेरे लिए तो BTS नंबर 1 पे है। और फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।